हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसा है आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC131। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, रीतिबद्ध काव्य धारा को स्पष्ट करते हुए उनके प्रमुख कवियों के योगदानों का चर्चा कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे रीतिबद्ध काव्य। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, रीतिबद्ध काव्य विशेषकर उन कवियों का होता था जो विभिन्न प्रकार के रचनाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध काव्य धारा के जितने भी कवि थे, यह सभी कवियों किसी न किसी राजा महाराजाओं के आश्रम में रहा करते थे और वहां रह के राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के काव्य और ग्रंथों का रचना करते थे, जिसे हम रीतिबद्ध काव्य के नाम से जानते हैं। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में लक्षण ग्रंथ का निर्माण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, लक्षण ग्रंथ का निर्माण रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस काल के कवियों ने अपने जीवन काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, रीतिबद्ध काव्य धारा का यह एक विशेषता है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं को करते समय उसमें श्रृंगार रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। फिर आगे लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट में अलंकार का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने अपने रचनाओं में अलंकार का प्रयोग किया और इस अलंकार का प्रयोग किसी भी काव्य में और रचनाओं में इसलिए किया जाता है ताकि उस रचना को और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जा सके। इसलिए इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं में अलंकार का प्रयोग किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में प्राकृतिक का वर्णन। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, रीतिबद्ध काव्य में प्राकृतिक का वर्णन भी एक सबसे प्रमुख विशेषता पाई जाती है। इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्राकृतिक का दृश्य और वातावरण का बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से वर्णन करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में नारियों का वर्णन। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, रीतिबद्ध कवियों ने रचनाओं में नारियों का वर्णन भी दिखाई देता है। इस काल में जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों ने नारियों के शारीरिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते थे, क्योंकि इस काल के अधिकांश कवि दरबारी क्योंकि इस काल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, जो राजा महाराजाओं के दरबार में रहकर अपने ग्रंथों का निर्माण करते थे और उनका एक ही उद्देश्य था, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने काव्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने काव्य के माध्यम से राजाओं को खुश करना। अतः वे नारियों को केवल भोग विलास का ही वस्तु मानते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में ब्रज भाषा की प्रधानता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिबद्ध काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस धारा के जितने भी कवि थे, ये सभी कवि अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रीतिबद्ध कवि। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे देव। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, देव प्रमुख रीतिबद्ध काव्य में से एक है। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1767 ईस्वी के आसपास हुई थी। द्विवेदी युग के जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ देव थे। देव जितने समर्थक आचार्य थे, उतने ही प्रखर उनकी काव्य प्रतिभा ही थी। साथ ही साथ वे काव्यों में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण करते थे। देव ने अपने जीवन काल में लगभग 72 ग्रंथों की रचना की। देव के रचनाओं में हम श्रृंगार रस का भी प्रयोग देखते हैं। देव के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है इनकी कविताओं में संयोग एवं
वियोग का लक्षण दिखाई देता है। इनकी कविताओं में नायक और नायिका के बीच में प्रेम की भावना भी दिखाई देती है। कवि देव का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखता है और ईश्वर के प्रति अपने आप को कोई समर्पित कर देता है, तभी उस व्यक्ति को ईश्वर के प्रति हो सकता है। देव ने अपने जीवन काल में जितने भी रचनाएं की, उन सभी रचनाओं में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। देव की कविताओं में दम, रामा और यमक अलंकारों का प्रयोग दिखते हैं। इसके अतिरिक्त देव के काव्य में मुहावरे और लोकगीतिया का भी प्रयोग ज़्यादा हुआ है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में भिखारी दास। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भिखारी दास भी रीतिबद्ध कवियों में से सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रस, सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय आदि इनकी प्रमुख ग्रंथ है। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जो कि आकर्षक है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट में कविभूषण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कविभूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के विख्यात कवियों में से एक थे। इनका जन्म 1613 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। कविभूषण का मूल नाम मनीराम था। चित्रकूट नामक राजा ने मनीराम को भूषण की उपाधि दी थी। जब रीतिकाल में सभी कवि अपने काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे थे, तो उस वक्त कविभूषण ने काव्य में वीर रस का प्रयोग किया और काफ़ी विख्यात हो गए। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के हृदय एवं मन में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भावना को जगाने का प्रयास किया। साथ ही साथ इनके कविताओं ने लोगों के हृदय में वीरता का भाव भर दिया। कविभूषण के काव्य में अलंकार और शब्द अलंकार का प्रयोग विशेष रूप से दिखाई देता है। भूषण ने अपने काव्य में विशेष रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं और काव्यों का रचना करते समय काव्यों के भाव पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देते थे। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी।